Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for CAT 2024 exam, because in this video I will discuss actual quants questions asked in CAT 2023 slot 3 and this is part 1. So guys, आज हम लोग करीब 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम कैट, स्टिल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की डेट में इवन नॉन कैट का लेवल भी काफी अच्छा हो गया है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हम लोगों ने अभी एलआरडीआई सीरीज स्टार्ट किया है. एलआरडीआई ऑफ द डे, डेली शाम को 7 बजे एक सेट अपलोड होगा पीवाईक्यूज का, तो जरूर देखना आप. चलो गाइस, ये हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में. प्लस हम लोगों का कैट एमबीए का बैच 2 स्टार्ट हुआ था 25 मार्च से, उसको भी आप देख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो. चलो गाइस, क्वेश्चन देखते हैं. गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश a job in 20 days. If Gautam does only 60% of his usual work on a day, Suhani must do 150% of the her work on that day to exactly make up for it. ठीक है. Then the number of days required by the faster worker to complete the job working alone. तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, इसको दो तरह से कर सकते हैं. जनरली आप लोग डेज अज्यूम करते हो, ठीक है, बट इसको आप पहले वर्क के अकॉर्डिंग करो. मान लेते हैं गौतम एक दिन में अगर एक्स यूनिट्स वर्क करता है पहले और वाई यूनिट्स वर्क करता है, सुहानी वर्क करती है वाई यूनिट्स. ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा एक दिन में इनका? एक्स प्लस वाई. एक दिन का काम इतना हुआ, पूरा काम ये लोग 20 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना किया इन लोगों ने? इतना किया. ये पहली इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इंटू 20. अब क्या हो रहा है? इफ गौतम डज ओनली 60%, दूसरे केस में, पहले केस में एक्स यूनिट्स पर डे कर रहा था, अगर एक्स की जगह वो 0.6x करे 60% एक दिन में, प्लस सुहानी 150 करेगी तो मेक अप फॉर इट, मतलब टोटल जो एक दिन का काम है इनका वो सेम होना चाहिए एक तरह से, यही है. तो सुहानी कितना कर रही है? 1.5y. ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो रहा है एक दिन का काम? ये बराबर ही इनके, ठीक है, इंटू 20. तो गैस दोनों चीज बराबर है तो बराबर कर दो दोनों को आप. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.6x प्लस 1.5y. ठीक है, 20 कट ही जाएगा, और वैसे भी वन डे के वर्क बराबर है, वन डे का वर्क बराबर करो या पूरा बराबर करो, एक ही चीज में. ठीक है, ये कर दिया आपने. बस तो ये क्या हो जाएगा? 0.4x इक्वल टू 0.5y. ठीक है, यहां पे आपका आ गया x अपन y आ गया 5/4. x को आप 5 के मान लो, y को आप 4 के मान लो, तो ये हो गया आपका x हो गया 5 के, y हो गया आपका 4 के. टोटल आपका x प्लस वाई इंटू 20, टोटल वर्क कितना हो गया? 9k इंटू 20 इक्वल टू 180 के. टोटल वर्क आपका 180 के. पूछा क्या गया? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द जॉब. फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग अलोन. गैस फास्टर वर्कर कौन होगा? फास्टर वर्कर आपका होगा कौन? ये होगा आपका एक्स, क्योंकि एक्स कर रहा है 5k वर्क एक दिन में, ज्यादा काम कर रहा है ना, ये फास्ट कर रहा है काम, तो हमको एक्स का निकालना है. तो टोटल वर्क 180 के है और एक्स करता है एक दिन में 5k, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे. काट दो. 5 3 15, 5 6 30, 36 इज द आंसर. तो ये हमने कैसे किया? यहां में हमने एक्स एंड वाई माना है एक दिन के वर्क. ठीक है, कि जितना अमाउंट कर रहे हो एक दिन में काम हो. अब काफी लोग उसको ऐसे भी करते हैं, 36 आंसर आ गया. दूसरा मेथड का मैं आपको हिंट दे देता हूँ. अगर आप ये मान के चलते हो कि गौतम एक पूरा काम एक्स डेज में करता है, सुहानी पूरा काम वाई डेज में करती है, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाओगे, एक दिन का गौतम का काम प्लस एक दिन का सुहानी का काम इंटू 20 इक्वल टू 1. आपकी पहली क्वेश्चन बनेगी. ठीक है, 1. दूसरी क्वेश्चन बनेगी आपकी इस तरह. अब एक दिन का 1/x काम पहले था, अब कितना होगा? 60% ऑफ दिस, तो अब हो जाएगा ये 0.6/x, ये हो जाएगा 1.5/y अगेन इंटू 20 इक्वल टू 1. वही बात है, दोनों बराबर करोगे, एक्स एंड वाई में रिलेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है वो आपके प्रॉपर डेज है जो आपको निकालना है. ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स एंड वाई की निकाल लोगे वैल्यू, वो आपका आंसर आ जाएगा. तो दोनों मेथड सही है, जैसे भी करो. ठीक है, काफी लोग को फ्रैक्शन मेथड अच्छा लगता है, सॉरी, एंड काफी लोग वैसे भी कर सकते हैं. तो गैस अंदर से क्लैरिटी होना जरूरी है. अगर आपको अंदर से क्लैरिटी है तो आप कोई मेथड से करोगे आपका आंसर सेम है, और रटोगे तो दिक्कत आएगी. 36 इसका आंसर है. चलते हैं आगे. If x is a positive real number such that x की power 8 plus 1 upon x की power 8 is equal to 47, the value of this
गाइस थोड़ा जल्दी क्वेश्चन है बट स्टिल इसको आप ऐसे ले सकते हो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 47। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू हो गया 49 का रूट, दैट इज 7। ये आ गया, मतलब आपका क्या आ गया अभी तक, आपका ये आ गया। अब गैस क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 का रूट 3। अब गैस अगेन इसको करो, क्या आएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3 है। तो x प्लस 1/x आपका आ गया रूट 5। तो गैस फाइनली आपका x प्लस 1/x रूट 5 आया है। ठीक है, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। तो गैस इसको हटा देते हैं, हमको बस ये याद रखना है कि x प्लस 1/x हमारा रूट 5 है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 1। हमको इसकी निकालनी है। अब गाइस हमको पता है कि x प्लस 1/x मेरा क्या है, ये मेरा है रूट 5। तो क्यूब करो दोनों तरफ, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू रूट 5 का क्यूब, ठीक दिया जाएगा 5 रूट 5। 5 रूट 5 ये आया, रूट 5 यहाँ रखोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आपका आ गया 2 रूट 5। तो गैस यहाँ पे 2 रूट 5 रखो, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो गैस आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये मिल गया, हमको एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसमें क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, ये आपका आ गया इतना 18। ठीक है, 18 आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 18 माइनस 1, 17 इंटू 2 रूट 5, 34 रूट 5 आपका आंसर है। बस, अच्छा क्वेश्चन था। कैट में देखो एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। ठीक है, 9 क्वेश्चन भी सही हुए अगर 99 के ऊपर ही परसेंटाइल, तो टाइम लगना है, लगने दो। आपको अगर पता है कर ले जाओ तो करो, 2 मिनट लग रहे हैं, लगने दो। ठीक है, आपको 40 मिनट में 10 क्वेश्चन सही करने हैं, ऑन एवरेज 4 मिनट का क्वेश्चन। बट टारगेट लेके नहीं चलना इस तरह, क्योंकि सिली मिस्टेक भी होती है। टारगेट लेके चलना है 15 क्वेश्चन। Anil mixes coca with sugar in the ratio 3:2 to prepare mixture A, and coffee with sugar in ratio 7:3 to prepare mixture B. गैस पहले केस में क्या हो रहा है, कोका प्लस शुगर, ठीक है, इन रेशियो 3:2। कोका अगर 3x है, शुगर 2x है, तो ये मिक्सचर ये बन रहा है 5x क्वांटिटी। ठीक है, एंड कॉफी विथ शुगर, कॉफी को CO लिख देते हैं, कॉफी प्लस शुगर रहेगा 7:3 में, कॉफी 7y ली, शुगर 3y लिया, टोटल आया 10y, ये आया मिक्सचर बी। ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन रेशियो 2:3। ए एंड बी को इस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 5x/10y इक्वल टू 2/3। ये आपका आ जाएगा ऐसा, x/y आ गया 4/3। राइट, x/y आपका 4/3 है, टू मेक ए न्यू मिक्सचर सी। अब गाइस यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि x एंड y का रेशियो 4:3 है, तो x आपका 4k मान लो एंड y आपका 3k मान लो, तो आप सब कुछ k के टर्म्स में कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा कितना, x अगर आपका 4k है, ये आपका 20k आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12k, ये आपका आ जाएगा 8k। आगे काम आएगा इसलिए लिख रहा हूँ। y आपका 3k, ये आ जाएगा 21k, ये आ जाएगा 9k, ये आ जाएगा 30k। तो टोटल गैस हो क्या रहा है,
ही कंबाइंस ए एंड बी, ए एंड बी को कंबाइन किया 20 + 30 के, टोटल 50 के कंबाइन हो गया, और ये आपका बन गया सी। अब इसमें क्या हो रहा है, ही मिक्सेस सी विद इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक। अब जितना ही सी है उतना ही मिल्क डाल दिया, 50 के + 50 के 100 के, तो 100 के में वो पूछ रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर कितनी आएगी, शुगर इससे आ रही है, शुगर आपकी किससे आ रही है, शुगर आपकी आ रही है इससे 8 के + 9 के, तो मतलब 17 के शुगर है कितने में, 100 के में, इंटू 100, 17% आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, बस समझने वाली बात है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा वैसे ही आएगा कैट में। Let n and m be the two positive integers such that there are exactly 41 integers between greater than 8 की पावर m and less than 8 की पावर n, ठीक है। तो गाइस 41 इंटीजर्स के बीच के हैं, तो आप ये मानोगे कि अगर आप ऐसे कर दो, 8 को लिख दो 2 की पावर 3n, एंड ये लिख दो आप 2 की पावर 3n, ठीक है। तो इसके बीच में अगर 41 इंटीजर्स है तो आप ये बोल सकते हो 3m - 3n इक्वल टू 42, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे उल्टा बोला है मैंने, एक्चुअली n पहले आएगा, ये हो जाएगा 3n - 3m इक्वल टू 42, ठीक है, ये मान सकते हो आप। अब गाइस आपको n - m पता है, ये आपका 14 है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n + m क्या होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी को n + m की। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हिडन ट्रायल लेना पड़ेगा। अगर आपको n + m की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या क्या रख सकते हो उसको, तो गाइस सम आपका स्मॉलेस्ट तब होता है जब नंबर जितने दूर होता है, अच्छा है। तो अगर आप n को 15 रख लो और m को रख दो आप 1, 15 - n 14 हो रहा है, और 15 + 1 कितना होगा 16, 16 आंसर आ गया, ठीक है। ये n - m किया था हमने इसको, क्योंकि आप यहां से वहां जा रहे हैं ना, इसलिए 16 इज द आंसर। फॉर सम रियल नंबर्स a and b the systems of equation इतना एंड इतना has infinitely many solutions। गाइस इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, अगर आपके पास दो इक्वेशन है ax + by = c1, a1 b1 मान लो, दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y = c2, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन आपकी सेम ही एक तरह से। इस केस में आपका ये होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस कंडीशन में आपके इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब दो इक्वेशन दिख जरूर नहीं, बट एक्चुअली दोनों इक्वेशन सेम है, बस मल्टीप्लायर ऐड मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a + 5 इक्वल टू वाई की जगह 1/b² - 15 इक्वल टू 4/8b, बस ये आपका आ गया। ये ऐसे आ गया आपका, यहां से पहले आप b निकाल लो। अब -15 को आप कैसे ब्रेक करोगे कि एडिशन -2 है, प्रोडक्ट -15 है, क्या करेंगे, -5 × 3, -5 और 3 का एडिशन -2 है, मल्टीप्लीकेशन 15 है, रूट्स आ जाएंगे 5 एंड -3, तो b की दो वैल्यू आ गई 5 एंड -3, ठीक है। अब आपको a निकालना है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों कर दो, 1/a + 5 दिया गया है 1/2b, अगर b आपका 5 है तो ये कितना होगा, a = 5 है, a5 b5 तो 10 आ रहा है, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि हमको a5 मिला, और हम b को -3 रख के निकालते हैं, फिर हम देखेंगे बाद में हमारी मैक्सिमम वैल्यू b क्या है, हमको मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, दूसरे के साथ रखो b को -3, ठीक है। वैसे नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव तो ऑप्शन ही नहीं है ना, b को -3 रखोगे तो नेगेटिव तो आंसर ही नहीं आ रहा है, बट इसलिए देख लेते हो कि a भी नेगेटिव हो सकता है ना उस केस में। 1/a + 5 = 1/-6, हाँ देखो यहाँ पे -6 = a + 5, तो a = आ गया -11, ठीक है।
तो क्या मेरे पास ए की दो वैल्यू है 5n-11 और बी है 5n-3। तो कौन सा पेयर ए बी का सबसे मैक्सिमम देगा आपको? ठीक है, ये देखना है आपको। तो गैस कौन सा पेयर आ रहा है मैक्सिमम ए एंड बी का, ये देखना है आपको बस। चार वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। तो गैस डेफिनेटली क्या हो रहा है, -3 और -11। जब आप बी को -3 रख रहे हो, ए -11 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 33। 33 आपका आंसर आ गया, बस ही बात। ठीक है, इसका आंसर आएगा 33। A quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has two real roots. If difference between the reciprocals of roots is 1/3 and sum of reciprocals of square of roots is 5/9, the largest possible value of b plus c. हमको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू b प्लस सी की निकालनी है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो कैसे अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स की, अगर अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे अल्फा बीटा सी। तो गैस b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड सी इक्वल टू अल्फा बीटा। तो गैस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया आपका बी प्लस सी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको अल्फा बीटा निकालना और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, और कुछ नहीं करना। अब आपको दिया गया वो समझो, आपको साइड में लिख लो ये चीज क्या आपको निकालना ही है, आपको एक्चुअली ये निकालना है। ठीक है, आप इसको देखते हैं, हमको जो दिया गया उसे फोकस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द रूट रेसिप्रोकल्स इज 1/3। ठीक है, तो आपको 1/अल्फा -1/बीटा कितना दिया गया, 1/3 दिया। एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर आपको दिया गया है 5/9। ठीक है, तो गाइस पहले इक्वेशन का जरा स्क्वायर करो, 1/9, दोनों को जरा माइनस कर दो इन दोनों को। तो ये माइनस करोगे या फिर एक काम करो, इसकी वैल्यू 5/9 यहाँ रख दो। ठीक है, सॉरी -2 आई भी आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 5/9 -2/अल्फा बीटा इक्वल टू 1/9। तो 2/अल्फा बीटा इक्वल टू 4/9, अल्फा बीटा आ गया 9/2, अल्फा इंटू बीटा आ गया 9/2। ठीक है, ये आ गया। अब गैस हमको क्या करना है, अब हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे आओ यार, इसमें आओ, इसको जरा सॉल्व करो। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे अल्फा बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 5/9। ये चीज आपका एक्स है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जरा क्लीन करते हैं राइट साइड में। कैसे और क्वेश्चंस का लेवल तो अच्छा रहता ही है, लेंदी तो रहते ही क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, बट ये है कि अप्रोच अगर आता है तो आ जाना चाहिए आंसर। ये आपका, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो जो हमको निकालना है, x² -2 टाइम्स इंटू 9/2, 2 इंटू 9/2 9 ही आएगा, अपॉन ये आएगा आपका 9 इंटू 9/4 इक्वल टू 5/9, वहां मल्टीप्लाई कर दो, x² -9 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 9/4 इंटू 5/9, 9 कट गया, ये आ गया x² -9 इक्वल टू 45/4, ये वहां भेज दो। x² इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपका 45/4 प्लस 9, 81/4। गैस x² 81/4 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट कैन बी 9/2 और इट कैन बी -9/2, दो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बोला नहीं है कि रूट्स आपके पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपके दोनों हो सकते हैं। लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी प्लस सी निकालनी, तो हमारा अल्फा लार्जेस्ट निकालना है, अल्फा बीटा मेरा 9/2 था ही, और अगर हम अल्फा प्लस बीटा को 9/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पर -9/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9/2 हमको 9 दे देगा, मेरा आंसर आ गया नहीं।
इसका आंसर आ गया। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 15 फैक्टर्स। तो क्या देखो 15 फैक्टर्स के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स, तो आप 15 को ऐसे लिख सकते हो। एक आप बोलोगे 1 into 15, उस केस में आपका नंबर ऐसा होना चाहिए ए की पावर 14 टाइप का, जहां पे ए प्राइम है, तो इतना बड़ा नंबर फर्स्ट टू तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये केस गया। अब क्या हो सकता है, 15 को लिख सकते हैं हम 3 into 5, तो मतलब प्राइम ऐसे होंगे a² × b⁴, यहाँ पे ए एंड बी प्राइम्स है। ठीक है, तो इसमें आपको देखते हैं पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा। अगर आप ए को 3 रख दो, बी को 2 रख दो, 3² × 2⁴, ये कितना आएगा 16 × 9, दैट इज 144। ये आपका फर्स्ट नंबर आएगा जिसके 15 फैक्टर हो। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, जब आप ए को 2 रखो, बी को 3 रखो, ये आपका आ जाएगा 81 × 4, दैट इज 324। इनको जब ऐड करो वो दोनों को, तो आपका आ जाएगा 468। 468 इज द आंसर। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि ए को 5 रख देंगे तो उसके से लंबा हो जाएगा। अगर ये आपने 5 रख दिया 25 आ जाएगा, बी आपको 16 आ जाएगा, 25 16 से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ए को 2 बी को 3, एक बार ए को 3 बी को 2, ऐसे इस तरह करोगे तो हो जाएगा। Let n be any natural number such that 5⁻n−1 is smaller than 3⁻n+1. Then the least integral value of n that satisfies 3⁻n+1 is smaller than 2⁻n+1 for each such value of n. तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है। तो गाइस देखो, इससे पहले क्या करना है, पहले इसको सेटिस्फाई करके देखो। अगर यहाँ पे हम n को 1 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये नेचुरल नंबर, 5⁻n−1 स्मॉलर देन 3⁻n+1, n को 1 रखो, ये आएगा 9, ये आएगा 1। n को 2 रखोगे तो ये आएगा आपका 27, ये आएगा 5। n को 3 रखेंगे, ये आएगा 81 और ये आएगा आपका 25। n को 4 रखेंगे तो ये आपका 243। तो गैस यहाँ पे n की हर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो n से मतलब नहीं ज्यादा मुझे। देन द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m दैट सेटिस्फाई इतना फॉर ईच n, हमको m की ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जो n की हर वैल्यू में सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे गाइस, हम m की एक एक वैल्यू देखते जाएंगे। अगर हम m को m1 मानते हैं, m को 1 रख के देखो, फिर देखो सारे n सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। सारे n सेटिस्फाई, m को जब 1 रखा तब सारे n सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। अब n को आप 1 रखोगे तो ये आएगा 4, यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा 9, पहले ही गलत हो गया। m=1 तो है ही नहीं, m=2 देख लो, n को 1 रखो, ये आया आपका 8, यहाँ रखोगे 1, ये आया 9, ये भी गलत हो गया। m को 3 रख के देखो, मतलब मुझे m की वो मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे जितने भी n रख दो आप, आपका m वो सही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, n को 1 रखो, ये 16 आया, यहाँ 1 रखोगे तो ये आएगा 9, अभी तो सही हो रहा है n को 1 रखने में। n को 2 रख के देखो जरा, 2⁵, ये 3⁵, ये आपका हो गया 27, ये 30, अभी भी सही है। n को 3 रखो, 2⁵ मोर देन, ये आपका आ रहा है 81, देखो गलत हो गया यहाँ पे, ये 64, ये 81, n तो m=3 भी नहीं है। ठीक है, तो क्या इस तरह से करना पड़ेगा आपको, m को 4 रख के देखो। ये क्वेश्चन का ऐसे छोड़ने वाला था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसमें, फिर कितना लगाओगे। अब n को 1 रखोगे आएगा 32, यहाँ पे रखोगे तो ये आएगा 9, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये आएगा 64, ये आएगा आपका 27, सेटिस्फाई कर रहा है अभी तो। ठीक है, 3 रखोगे तो ये आएगा आपका 128, ये आएगा 81, 4 रखोगे तो ये आपका आएगा 2⁵, दैट इज 256, और ये रखोगे यहाँ पे 5, 243, अभी भी सही है। अब 5 रखोगे तो क्या आएगा 2⁵9, और यहाँ जब 5 रखोगे 3⁵6, 729 आ जाएगा, अगेन गलत हो गया। तो गैस 4 में भी नहीं है, एक्चुअली इसका आंसर आ रहा है 5, m=5 में सेटिस्फाई करेगा। ये पूरा हिडन ट्रायल वाला क्वेश्चन है, आपको बस जैसे आपने m को 5 रखा, अब n क्या रखते जो वैल्यू 6-7 बार। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था तो अच्छी बात है, वरना इस क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा अच्छा था क्योंकि बहुत हिडन ट्रायल है, फंस जाओगे इसमें, टाइम भी वेस्ट करोगे। और मान लो आपने मान लो m
एम को 4 रख के देखा, 3-4 बार में आपको सेटिस्फाई करके आप सोचोगे सारी वैल्यू के लिए हो रहा है, एम को 4 मार्क पे चले जाओगे, पर गलत हो जाएगा क्योंकि एम 5 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो गाइस अप्रोच है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए बने होते हैं। A boat takes 2 hours to travel downstream a river from port A to B. ठीक है, and 3 hours to return to port A. तो गाइस ये बोट की स्पीड मान ले u मान लो, रिवर की स्ट्रीम v मान ले, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन u प्लस v आपको 2 दिया गया, d अपॉन u माइनस v आपको 3 दिया गया। a से b डाउन स्ट्रीम है, फिर b से वापस आई, डिवाइड कर दोनों को, u माइनस v अपॉन u प्लस v आपका 2/3 हो गया, 3u माइनस 3v इक्वल टू 2u प्लस 2v, u इक्वल टू हो गया 5v। ठीक है, यहाँ पे साइड में रख दो उसको, u इक्वल टू 5v, ऊपर लिख लो कहीं। अब गाइस क्या हो रहा है, another boat takes 6 hours, total of 6 hours to travel from port B to port A and return to port B। B से A गई, फिर A से B, दूसरी बोट है। अब बोट अगर दूसरी बोट की स्पीड भी अलग होगी, रिवर की स्ट्रीम स्पीड तो सही होगी। अब दूसरी बोट के लिए करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे एक बार, दूसरी बोट की स्पीड मान ली u1 है, तो क्या आ जाएगा, वो जा रही है आ रही है, तो d अपॉन u1 माइनस वी प्लस d अपॉन u1 प्लस वी इक्वल टू 6 है। गाइस यहाँ पे आपको डी मिल जाएगा वी की टर्म से। अगर आप पहली क्वेश्चन याद करो, अगर आप पहली क्वेश्चन देखें, पहली क्वेश्चन में क्या था, डाउन स्ट्रीम 2 घंटे लगा रहे थे, u प्लस वी इक्वल टू 2 था, u आपका 5v है, तो 6v इंटू 2, तो d एक तरह से 12v आ गया, तो d की जगह 12v लिख दो, 12v अपॉन u1 माइनस वी प्लस 12v अपॉन u1 प्लस वी इक्वल टू 6। ठीक है, पूरा 12v थोड़ी देर के लिए नीचे ले आओ, ये ऐसे आ जाएगा, 1/u1 माइनस वी प्लस 1/u1 प्लस वी इक्वल टू 1/2v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u 2u1 अपॉन u1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u1 स्क्वायर माइनस 4u1v, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई। तो गैस ये कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई आपके सामने, u1 स्क्वायर माइनस 4u1v माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, हमने कुछ गलती तो नहीं करी है। ठीक है, यहाँ भेजा। अब गाइस यहाँ पे आपको धाराचार मेथड लगाना पड़ेगा, u1 में क्वाड्रेटिक बन रही, तो आपको दूसरी बोर्ड की आपको निकालना क्या है, इफ स्पीड्स ऑफ बोथ रिवर एंड बोट्स एंड रिवर्स आर कांस्टेंट, टाइम इन आवर्स टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। पहली बोर्ड का स्पीड है u इक्वल टू 5v, दूसरी बोर्ड u1 की स्पीड v के टर्म से निकालते हैं, क्या आएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 16v प्लस 4v अपॉन 2 एक, ये आपका आ जाएगा 4v प्लस 20v का रूट। ठीक है, 4v प्लस 20v का रूट क्या आएगा, सॉरी आपका ये वी स्क्वायर रहेगा ना, ये भी वी स्क्वायर रहेगा, 20v स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√5v, 2√5v अपॉन 2, ये आपका आ गया कट के ऐसा, ये आपका आ गया 2v प्लस √5v। तो गैस दूसरी बोर्ड की स्पीड ऐसे आ गई, v टाइम्स 2 प्लस √5। पहली बोर्ड की स्पीड ये है, दूसरी बोर्ड की स्पीड ये है, कौन सी बोर्ड स्लोअर है, 2 प्लस √5 कितना हुआ, √5 इज वॉट, √5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो दूसरी बोर्ड 4 पॉइंट समथिंग भी है, पहली बोर्ड 5 भी है, तो ये आपकी स्पीड हुई इसकी। आपको टाइम निकालना है, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस 12 भी है अपॉन स्पीड क्या है, v टाइम्स 2 प्लस √5, काट दो, रेशनलाइज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस 5 माइनस 1, यह आ गया 12 टाइम्स √5 माइनस 2, 12 टाइम्स √5 माइनस 2, ये आपका आंसर। तो आप खुद बताओ कि इसमें कुछ नया लॉजिक था बहुत बड़ा, जो आपने कभी ना पढ़ा हो, कोई लॉजिक नहीं था, बस क्वेश्चन समझना था, उसके अकॉर्डिंग करना था, ये मानता हूँ कैलकुलेशन थी, बट कोई नई चीज नहीं, इतना तो कैट में आ सकता है। ठीक है, उसका आंसर आ गया, बट अगेन ये बोलूंगा कि हाँ 2 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन, टाइम लगेगा। चलो क्वेश्चन का देखते हैं एक बार, इजी क्वेश्चन है, सेटर मान सकते हैं उसको आप।
यार बहुत इजी क्वेश्चन है। इन रेगुलर पॉलीगन एंड इंटीरियर एंगल एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 120 डिग्री। इंटीरियर एंगल किसी भी इसमें क्या होता है 180 माइनस 360 बाई एन, दिस माइनस एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन, ठीक है, इक्वल टू 120। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस, इनको ऐड करो 720 बाई एन इक्वल टू 120 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये वहां भेज दो, वहां भेज दो, 720 बाई एन इक्वल टू 60, जीरो से काट दो, 6 12 जा, एन आपका 12 आ गया। एन 12 आके आपको नंबर डायगोनल्स निकालने, नंबर डायगोनल्स क्या होते हैं एन इंटू एन माइनस 3/2, एन C2 माइनस एन होता है ना, 12 इंटू 9/2, 54 आपका आंसर आ गया, कुछ करना नहीं इसमें। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो बहुत ही सेटर है, ये आपके शायद सीमैट या स्नैप में आ सकता है, बट 22 में से क्वेश्चन तो आना ही चाहिए इस तरह का एटलीस्ट, ठीक है। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 180 माइनस 360 बाई एन आपका ईच इंटीरियर एंगल होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बाई, ठीक है। इतना आपको बताना चाहिए बस, बाकी ये फॉर्मूला बताना चाहिए। A rectangle with the largest possible area is drawn inside a semicircle of radius 2 centimeter. Then the ratio of length of the largest to the smallest side of the rectangle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गैस, कैट के पिछले 7 साल के क्वेश्चन करके जाओ नॉन कैट के लिए भी, ठीक है। ये बताऊंगा इसके बाद आपको मैं इस बार क्या हुआ सीईटी में। चलो गैस, तो ये एक सेमी सर्किल है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये मान लो सेंटर है, ये पूरा आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा। गैस थोड़ा सिमेट्री की वजह से ये चीज होएगा, जो अगर रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल की अगर एक साइड ए है, पूरी साइड को आप 2a मान सकते हो, तो इतना पार्ट भी ए रहेगा, इतना भी ए रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो गैस ये क्या रहेगा, ये आपका 2 रहेगा। अब गैस ये आपका 2 है रेडियस, और ये कितना ए है, ये कितना हो जाएगा, ये वाली साइड ये हो जाएगी 4 - a² का रूट। तो जो ब्रेड्थ है वो क्या है √4 - a², और जो लेंथ है रेक्टेंगल की पूरी वो क्या है 2a, क्योंकि हमने आधे पार्ट को ए माना। तो एरिया क्या है हुआ 2a इंटू √4 - a², ये मेरा एरिया है। हमें बताना है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइड। अगर एरिया लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया मतलब क्या, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है, थोड़ा सा हायर मैथ्स भी लग गई देखो। अब ये लोग वापस जा रहे हैं उसमें हाई लेवल में, डिफरेंशिएट करो 2a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 है, 1/2 आ गया है, 1/2 -1 नीचे आ जाएगा ये, इसका अंदर डिफरेंशिएशन करो -2 है प्लस, अब ये ऐसे ही रहेगा इंटू 2a का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो हमने वो लगाया हुआ है 1 और 2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन। एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा होता है। ये 2 2 कट गया, ये आ गया -2a² अपॉन √4 - a² इक्वल टू -2 टाइम्स √4 - a², ये कट गया, a² इक्वल टू आ गया 4 - a², 2a² इक्वल टू आ गया 4, ए आ गया रूट। जैसे ही a√2 आया, मतलब एट a इक्वल टू √2 आपका, आपको मिल जाएगा रेशियो। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2a था, तो लार्जेस्ट साइड हो गई 2√2, स्मॉलेस्ट हो गई आपकी √2, ठीक है। तो 2√2 अपॉन √2, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2:1, ठीक है। ये आपका हो गया 2√2 अपॉन √2, तो आपका आ गया लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो, ठीक है। ये आपका 2:1 इज द आंसर। तो गाइस ये हमने क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, अच्छे से पढ़ोगे सारी वैरायटी करोगे हो जाएगा। बाकी गाइस जो लोग अभी भी कैट की प्रिपरेशन या कंप्लीट एमबीए प्रिपरेशन देखना चाहते हैं डेडिकेटेड मैंने में, वो चेक कर सकते हैं। हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड है, सारी वैरायटी सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। हम लोग का टाई है बोधी प्रेप के साथ है फॉर वीआरसी। एलआरडीआई की 2 फैकल्टी निशांत सर एंड प्रखर सर, काफी अच्छे रिव्यूज हैं उसके भी, एंड क्वांट्स के रिव्यूज आपने देखे होंगे काफी सारे। तो प्राइसिंग मैंने ऐसी रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड,
सिर्फ 12,500 का कैट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है विद GDPI मॉक्स एंड कंप्लीट MBA कोर्स। अभी से लेकर अगले साल मई तक के जितने भी एग्जाम्स, सबके कोर्स है, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDPI, हार्ड कॉपी बुक, सब कुछ मिलेगा 22,000 का ही सिर्फ। ठीक है, बाकी एक एश्योरेंस बैच भी है। जिन लोगों को लगता है कि उनको डाउट होता है थोड़ा, अगर आपका डाउट 30-20 को से कॉल नहीं आता, फ्लैट 40% फीस का रिफंड होगा। ठीक है, ये आपको मिल सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। अगेन गाइस फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, LRDI सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे डेली एक सेट आएगा वीडियो, जरूर देखना गाइस। अगर आपने 100 सेट्स भी कर लिए PYQ उसके 4-5 साल के, तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस बाय बाय, यू ऑल कैन लीव नाउ। ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट है तो। बाकी मॉक्सॉन.in में जाओगे तो डिटेल मिल जाएगी।